फैला रहा है। देखिए एमएसपी पर 2010 में राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, शीतकालीन सत्र में तो कांग्रेस पार्टी ने कहा यह संभव नहीं हो सकता, सरकार आर्थिक रूप से घाटे में आ जाएगी। ये राज्यसभा में दिया हुआ बयान है कांग्रेस के नेता का, आप चेक कर लीजिए, मैं गलत चेक ये सवाल नहीं, एक मिनट में ग्राफिक कट रहा है नीचे से, बैकिंग बात हटाएंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप उन्होंने एक बात बोली, वो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। यूपीए सरकार इस पर अमल कर सकती थी। शौराज जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, आज बताइए, आज राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो ये सारी मांगे मान लेंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाती है, लेकिन उनकी सरकार सत्ता में थी तब नहीं दिया, तब उनके मंत्री कहते थे कि अगर ये कर देंगे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। मैं आज पूछ रही हूँ, चुनावों से 2 महीने पहले ये बयान देना सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में आ जाए। मेरी सुचारता जी, पहले तो आपको धन्यवाद, और सभी वक्ताओं से ये है कि मेरी बात पूरी सुन लें, बीच में ना बोले। पहले तो जो ये कहते हैं ना, ये आंदोलन राजनेताओं का सपोर्ट है, राजनेताओं का सपोर्ट है, ये सच्चाई है। राजनेताओं ने ही आंदोलन के लिए किसान को मजबूर किया। वो कैसे? पहले तो कांग्रेस ने किया। किसान, हम तो सीधे अनपढ़ हैं, किसान टाइम जानते ही नहीं थे स्वामीनाथन आयोग क्या होती है, एमएसपी क्या होती है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग बना दिया, स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट लागू कर दी, फिर मोदी जी ने उसको जागरूक कर दिया 2011 में उसकी सिफारिश करके, और 14 में ये कह दिया कि मेरी सरकार आएगी तो C2+50 और एमएसपी गारंटी कानून। उसके बाद आज राहुल गांधी फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी फिर कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी। अरे भाई, जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम्हारी सरकार आज भी है, स्टेटों में है, भगवंत मान जी की भी है, केजरीवाल जी की दिल्ली में है, स्टेटों में लागू कर दो। एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, स्टेटों में आप कानून बना दो कि मेरे स्टेट में कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। और मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एमएसपी का झगड़ा ही खत्म कर देता हूं। हमें एमएसपी नहीं चाहिए। जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, जो चीज प्रोडक्ट करते हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे ले आओ कि एमएसपी से नीचे, एमएसपी से ऊपर कोई भी सामान देश में नहीं बिकेगा, एमआरपी पे नहीं बिकेगा, सबकी एमएसपी देश में घोषित कर दें। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ कर दें। हमारे कर्जा माफ करने की जरूरत नहीं है। देश का कर्जा जो किसान का कर्जा जो देश पे है, किसान का कर्जा देश लौटा दे, क्योंकि सन 67 में, देखिए एक मिनट सुन लो, सन 67 में 100 किलो गेहूं में 300 किलो गेहूं में 1 तोला सोना आता था। 100 किलो गेहूं में 3000 ईंट आती थी। 100 किलो गेहूं में 1 महीने की तनख्वाह जो अध्यापक की होती थी, उसमें मात्र 100 किलो गेहूं खरीदा जाता था, जिसे 1 क्विंटल कहते हैं। उस अनुपात से आज दे दो पूरे देश को, तनख्वाह को भी, कारपोरेट घराने की जो वस्तुएं बिकती है जितनी महंगी हो गई, उनको भी सबको समान कर दो। देखिए, मैं दूसरी बात, मास्टर जी मैं, ठीक है, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, राजनेता जो चुनाव में भाषण देते हैं, जो घोषणा पत्र में लाते हैं, वो तो निखट झूठ होता है। किसान कभी झूठ नहीं बोलता। किसान तो घाटे की खेती कर रहा है, युवा खेती से पलायन कर रहा है। ठीक है भाई, एमएसपी पे हम पर झगड़ा, एमएसपी हमें मत दो, C2+50 मत दो। अच्छा, लेकिन जो कारपोरेट कंट्रोल कर दो आप, जो महंगाई बढ़ती है। वो एमआरपी पे देखेगा, दूध भी 40 रुपया किलो, पानी भी 40। अजीज खान जी के पास जाना है, मुझे कृष्णवीर चौधरी जी के पास जाना है। मैं जरा एक बार पूछ रही हूँ, उन्होंने एक सवाल पूछा है। कृष्णवीर जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हालांकि संजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, संजीव जी को भी स्क्रीन पर रखिए। कृष्णवीर जी, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, उनका सवाल सारे राजनीतिक दलों से है, लेकिन उन्होंने कहा भगवंत मान की ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून लागू कर देंगे। ये सरकार लागू नहीं करती है, चीख कर कह रहे थे। आज तो उनकी सरकार है, आज पंजाब में लागू कर दीजिए। आज आप केंद्र की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या एक राजनीतिक मंशा इसमें नजर नहीं आती है? कृष्णवीर जी, देखिए, सच्चाई ये है कि 2006 से राजनीतिक दलों को जब सत्ता में होते हैं तो कुछ बात करें। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम अब लागू कर देंगे। ऐसा नहीं है भैया। 2006 में जब आयोग की रिपोर्ट बनवाई थी तो मेरा भी उसमें सहयोग रहा है स्वामीनाथन के साथ, और जब हमने कहा कि इसको लागू करो तो स्पष्ट जवाब था कि इसका बोझ जो है सरकार सारे देश का कैसे खरीद के उठाएगी। केवी थॉमस ने जो उस समय के फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, संसद में बयान दिया कि सरकार
एमएसपी पर नहीं खरीद सकती किसी भी कीमत पर। बात समझ लीजिए, भगवंत मान सरकार बनने से पहले कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो एमएसपी पर सारा सामान खरीदेंगे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पंजाब का पूरा धान और पूरा गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर खरीदती है, एक एक दाना खरीदती है जितना बेचने के लिए होता है पंजाब में। हरियाणा में भी इसी तरीके से करते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूं, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था सन 67 में शुरू की गई थी, जब हमारे पास अनाज की कमी थी। उसको आगे पैदावार बढ़वाने के लिए, किसानों को आगे एश्योर्ड करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की थी। आज हम सरप्लस में आ गए हैं, आज हम निर्यात करने की देश के अन्नदाता ने 24 घंटा मेहनत करके। शौर्य जी एक एक करके प्लीज, मैंने उनको भी नहीं बोलने दिया था जब आप बोल रहे थे। हाँ। बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते, बीच में मैं नहीं बोलता, आप बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ। तो स्थितियां ये हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस की जो 10 साल सरकार रही, उन्होंने एमएसपी पर खरीदा 5,50,000 करोड़ की कुल खरीद की, और अब मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ का एमएसपी पर ये किसानों की फसलों की खरीद की है। हाँ। ये इसमें कोई इधर उधर करने की बात ही नहीं हो सकती किसी के लिए भी। नहीं, मैं आज जो बात कर रही हूँ चौधरी साहब, वो यही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, और उस समय पर ये आंदोलन, क्योंकि एक बड़ा बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री का आ रहा है। चौधरी साहब जरा वो सुनवा देती हूँ, जरा सुन लीजिए। आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। वो कह रहे हैं हरियाणा के किसानों को कोई समस्या नहीं है, पंजाब के किसान अपना दर्द बता रहे हैं, जो सुविधा हम किसानों को दे रहे हैं वो पंजाब सरकार किसानों को नहीं दे रही है, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर गुजरात के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बाकी राज्यों से किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं है, पंजाब में सरकार, और उसको लेकर वो उन्होंने कहा मनोहर लाल खट्टर ने कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो पंजाब सरकार नहीं दे रही है। मुझे इसी पर जरा बात करनी है, क्योंकि जब बार बार हम इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं, सवाल उठाते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या ये किसानों की आवाज है? सबसे बड़ी बात ये है। मैं एक बार जरा संजीव जी आपके पास आऊं, अजीज खान साहब को स्क्रीन पर रखिए जरा। संजीव जी जरा बताइए, जब भगवंत मान पहले कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे, तो क्यों नहीं बनाया अभी तक? हरियाणा को कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली के बाकी जगहों पे कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए शासक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है वो विपक्षी पार्टियों से प्रेरित है। हाँ। तो वार्ता किससे हो रही है? हाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगे यदि बेहतर सही नहीं है, आप उन्हें उपद्रवी मानने को तैयार हैं, आप लगातार उनके साथ वो एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया पंजाब ने? भगवंत मान की ऑन रिकॉर्ड बाइट है, वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी कानून बना देंगे। अब वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इसके वजह से केंद्र नहीं बना रही है। नहीं क्यों? वो तो खुद डंके की चोट पे जो बात कह रहे थे। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का कानून बना देंगे। फिर जब अगर उनकी सरकार आएगी, वो मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर वो किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं फिर वो किसकी तरफ देखेंगे? कुछ नहीं, फिर तो किसी की तरफ देखने के लिए बचेगा नहीं। है सरकार मांगे मान ले, क्यों नहीं बना रहे? निकाल दो फिर। क्यों नहीं बना रहे? जो वादा किया वो पूरा करेंगे ना, वो वादा नहीं पूरा करेंगे। चीजें नहीं एक साथ चलेंगी। नहीं, कैसे वादा नहीं किया उन्होंने? वादा कर रहे हैं, वादा किया था कि नहीं किया था भगवंत मान ने? राहुल गांधी उन्होंने वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया है सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ बातें भी नहीं माननी है। कोई दूसरी वादा किया था कि नहीं किया था? हामी भरे और किसानों को वादा किया था कि नहीं किया था? क्या चाहते हैं? संजीव जी वादा किया था कि नहीं किया था? को यहाँ से जिस जवाब नहीं देंगे, मारी जा रही है, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको पता फंस जाएंगे। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि इन मांगों को मानना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है, वरना सरकार चुनाव के समय हर मांग मान लेती है, आप भी जानते हैं। किसानों को छोड़ दिया जाए। नहीं।